अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अलमास है। वेलकम टू द कोड कंडक्टर। प्रीवियस वीडियोस में हमने डेटाबेस पढ़ा था, उसकी क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से वर्क करता है। डेटाबेस होता क्या है बेसिकली, उसकी टाइप्स, उसकी जो भी डेफिनेशंस थी, हमने सारे वो थ्योरेटिकल गो थ्रू किया था। अगर आपको थ्योरी बेस पे डेटाबेस को समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, एसक्यूएल सीखेंगे, उसमें क्रिएट टेबल्स करना, टेबल्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसमें ऑल्टरनेशन और डिलीट और ऐड करवाना चीज़ों को, ये सब आज हम देखेंगे। एसक्यूएल बेसिकली एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें आप कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ये ध्यान होना चाहिए आपको कि इसमें आप जो भी आप अपने नेम्स या कुछ भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप गैप में के बजाय आप अंडरस्कोर यूज़ किया करें, क्योंकि गैप से जो है वो आपकी एरर शो होता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ आपको स्पेस देना हो वहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज़ किया करें। और दूसरा इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप जो भी डेटाबेस का नाम लिख रहे हैं वो आपका मतलब एम्बिगस नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए कॉलम्स का या फिर आपके टेबल का। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एसक्यूएल पे काम करना। सबसे पहले मैं न्यू क्यूरी लूँगी। इस पे मैं सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करना सिखाती हूँ कि वो कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएट के लिए हम क्रिएट का कीवर्ड ही यूज़ करेंगे और जो भी हम बना रहे हैं डेटाबेस, उसका आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम ही बना रही हूँ, डेटाबेस अपने नाम पे ही। आप इसको यूँ सेलेक्ट करके भी करवा सकते हैं, एज इट इज़ एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये आपको सक्सेसफुली कमांड दे रहा है। एग्जीक्यूट के लिए आप ये इसको बटन है जो आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं, वरना शॉर्टकट की आपको F5 करेंगे तो भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसी डेटाबेस को यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी यूज़ और जो भी मेरा डेटाबेस का नाम था, देखिए मुझे खुद ही वो ऑप्शन में दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने ए लिखा और उसने खुद ही मुझे ऑप्शन दे दिया। तो ये जो है ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एसक्यूएल में कि आपको ऑप्शंस खुद ही दे देते हैं आपके डेटाबेस के या जो भी आपके टेबल्स होते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। अब हमें अपना डेटाबेस चेक करना है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर कहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें रिफ़्रेश करना है। ठीक है, अब हम डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे दे देखें मेरे पास अलमास के नाम का डेटाबेस बन चुका है। अब मैं इसी को यूज़ करते हुए आगे चलती हूँ। हम यहाँ पर क्रिएट टेबल करना सीख रहे हैं। तो जो भी हम बनाते हैं वो हमेशा हमारा क्रिएट का ही कीवर्ड होता है। और टेबल जो है मैं बनाऊँगी वो मैं बुक्स का बनाती हूँ। यहाँ पे हम बुक्स के जो हैं एट्रीब्यूट्स देंगे और हमेशा एंड में जो है हम सेमीकोलन देते हैं। अब इनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लिखते जाते हैं, इनके नाम और इनके डेटा टाइप। सबसे पहले मैं लेती हूँ बुक की आईडी जो कि इंटीजर में होगी और वो प्राइमरी की होगी। इसके अलावा मैं लेती हूँ बुक का टाइटल। यहाँ पे बुक का टाइटल जो है वो एज अ नाम के उसमें होगा, तो हम बेसिकली जो नॉर्मल कोड्स करते हैं तो उसमें हम स्ट्रिंग लेते हैं, राइट। यहाँ पे एसक्यूएल में जो है हम स्ट्रिंग की जगह varchar यूज़ करते हैं और हम उसकी लेंथ भी डिफाइन करते हैं कि हमें कितनी लेंथ का चाहिए नाम। बेसिकली हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए एसक्यूएल में कि हम जो भी लेंथ दें कोई भी नेम की या कुछ भी हम कोई भी स्ट्रिंग फॉर्म में हम चीज़ कर रहे हैं और जब भी हम लेंथ देते हैं varchar में, तो हमें हमेशा जो लेंथ है वो हमेशा मिड में होनी चाहिए, ना हमें ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम देनी चाहिए। अगर हम 300 400 मैं इस तरह से लेंथ दूंगी तो ये मेरा सब ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करेगा, जो कि मेरे लिए यूज़फुल साबित नहीं होता। मैं कितना भी छोटा नाम लिखूंगी तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा ही मेमोरी एलोकेट करेगा, क्योंकि मैंने इसको एक खुद से लेंथ दी हुई है। वो उसको चेंज नहीं कर सकता कि छोटा नाम है तो फिर छोटी सी स्पेस वो करेगा नहीं।
इसमें आप जितनी लेंथ देंगे तो वो इतनी ही आपकी स्पेस एलोकेट करेगा, तो इसलिए आप थोड़ा इसका ध्यान रखा करें कि आपको नॉर्मल बीच की मतलब कोई लेंथ लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक पब्लिश ईयर ले लेती हूँ बुक का, जो कि वो भी हमारे पास इंट की फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पे ये हमारे एट्रीब्यूट्स मैंने 3 लगा दिए हैं इसके बुक्स के टेबल के। मैं इसको रन करवाऊँगी, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि टेबल जो मैंने क्रिएट किया है उसमें मेरे पास ये शो कहाँ होंगे। हम डेटाबेस में जाएंगे अपने वाले, और फिर हम टेबल्स में जाएंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कॉलम्स। ये देखिए मेरा ये बुक्स का टेबल बन गया है। इसी टेबल्स को मैं और एक्सपेंड करूँगी मज़ीद, तो कॉलम्स में मुझे ये सब मिलेगा। बुक आईडी, बुक टाइटल, पब्लिश ईयर। यहाँ पे जो है बुक आईडी जो है मैंने नॉट नल, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही नॉट नल होता है। जो भी हम आईडीज़ लेते हैं प्राइमरी की होती हैं जो भी, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही एसक्यूएल में जो है नॉट नल होता है। अदरवाइज़ आप चाहें तो बुक और पब्लिश ईयर को भी खुद से नॉट नल करवा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके अलावा मैं आपको अब इसी टेबल को मुझे कुछ और ऐड करवाना है, लाइक और एट्रीब्यूट्स मुझे डालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, हमारे पास कीवर्ड होता है ऑल्टर का। ऑल्टर का कीवर्ड यूज़ करूँगी और जो भी हमारा टेबल है उसका मैं बताऊँगी कि मुझे इसमें ऑल्टर करना है और क्या करवाना है, मुझे ऐड करवाना है कॉलम। मैं यहाँ पे ऑथर का, बुक में ऑथर का कॉलम ऐड करवाना चाह रही हूँ, जो कि उसकी भी मुझे डेटा टाइप देनी पड़ेगी कि वो किस फॉर्म में हो। तो यहाँ पे मैं var की फॉर्म बताती हूँ उसको, और इसकी लेंथ ही सेम 50 है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी हम ऑल्टर टेबल करते हैं, कोई चीज़ ऐड करवाते हैं, तो यहाँ पे हम कॉलम नहीं लिखते। इसलिए मुझे यहाँ पे वो एक रेड लाइन दे रहा था कि यहाँ पे हम कॉलम का कीवर्ड यूज़ नहीं करते। इसको हम सिंपल ऐड करवा कर, और जो भी आपको करवाना हो कॉलम नेम वो आप लिख सकते हैं। जब मैंने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे सक्सेसफुली कमांड दी। अगर मैं इस पूरे को रन करवाऊंगी तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे पहले ये वाली इस पे वर्क करना चाहिए इस पे, क्योंकि दोनों के टेबल्स के नाम सेम है। ऑब्जेक्ट नेम बिग बुक्स इन द डेटाबेस ऑलरेडी इन एन ऑब्जेक्ट, तो यही वो वजह बता रहे। इसलिए आप कोई भी सब क्यूरीज करें, लाइन की क्यूरीज या क्यूरी लिखना चाहें तो फिर आप उसको सेलेक्ट करके फिर एग्जीक्यूट करवाएं, वरना आपको वो एरर देगा क्योंकि वो कंफ्यूज होकर मैं कौन सी रन करवाऊं पहले क्यूरी। अब मैं इसी चीज़ को मैं ड्रॉप करवाती हूँ। तो यहाँ पे हम ड्रॉप का कीवर्ड यूज़ करेंगे और ड्रॉप में हमें कॉलम लिखना होता है। ऐड में हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड ऑथर और जो भी आपकी उसकी डेटा टाइप वो लिख सकते हैं, लेकिन ड्रॉप में हमें ड्रॉप के साथ कॉलम लिखना होता है और जो भी हो, लेकिन ड्रॉप में हमें डेटा टाइप नहीं देनी, सिंपल हमें बस ड्रॉप करवाना है। तो एक सेकंड पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने ऐड करवाया है वो मेरे पास यहाँ पे है कि नहीं। जो मैंने ऐड करवाया था ऑथर, फिलहाल मैंने इसको रन नहीं किया। पहले हम देखते हैं कि टेबल्स में मेरे पास जो मैंने ऐड करा ऑथर वो आ गया है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑथर यहाँ आ गया, ऐड हो गया। अब मैं इसी को जब क्यूरीज को रन करवाऊंगी तो ये मेरे पास आ गया। तो मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूंगी और अब मैं देखूंगी कॉलम में, तो यहाँ देखिए बुक आईडी, बुक पब्लिशर जो पुराने मेरे पास थे वही थे, जो मैंने नया ऐड करवाया तो उसको मैंने ड्रॉप करवाया, तो अब वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि इसको हम खुद से भी नॉट नल करवा सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे नॉट नल लिखेंगे तो ये देखें इसलिए नॉट नल तभी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप का है। अगर मैं ऐड करवाऊंगी तो ये सिर्फ ऐड में ही, क्योंकि वो कोई चीज़ है ही नहीं तो वो नॉट नल किसको करे, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। अब मुझे ऐड दोबारा से करवाना है जो ऑथर मैंने ऐड करवाया था। तो मैं यहाँ पे ऐड ऑथर
और इसका डेटा टाइप जो भी है हम वो लिखेंगे varchar 50। तो अब ये मेरे पास, अब मैंने इसको ऐड करवाया है, तो अब ये मुझे सक्सेसफुली कमांड देगा और फिर यहाँ पे मुझे बाकायदा दिखाएगा भी कि ये जो वाला आपका कॉलम है वो नॉट नल है। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको क्रिएट टेबल्स करने आते होंगे और उसमें किस तरह से आप एट्रीब्यूट्स इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से डिलीट और इंसर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो भी कुछ कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।